हमारे यहाँ तो पहले से ही आचार्य, विद्वान ब्राह्मण और साधु, इनको पहले ही बुलाने का विधान है शादी में। हमारे यहाँ दूल्हा बाद में बनता है, पहले देवता आते हैं, पंडित जी आते हैं, पहले कोई गुरु जी आते हैं, उनकी पूजा होती है। किसी के गुरुजी नहीं होते, मर जाते हैं, तो उनके चित्र को रख के पूजा होती है। उसके बाद में विवाह शुरू होता है। इतनी विधान, इतनी विधि हमारे सनातन धर्म में गहरी है। हम इन सनातन सभ्यताओं को क्यों बताना चाहते हैं कथा में? क्योंकि ये बताने का मतलब है कि इन सनातन सभ्यताओं से ही हम ये सीखें कि हमारे गृहस्थ के लिए ये बहुत आवश्यक है। ये संस्कार, ये महापुरुष, ये आचार्य, ये विद्वान हमारे जीवन को मजबूत बनाते हैं, दृढ़ित करते हैं, पक्का करते हैं। किसी भी आश्रम में प्रवेश करने के लिए विधि बहुत आवश्यक है। हम साधु बने, बहुत बड़ी विधि हुई हमारी साधु बनने की। आपने साधु बनने की विधि तो मेरी नहीं देखी है किसी ने, पर जब मैं महामंडलेश्वर बना वो विधि करोड़ों लोगों ने देखी टेलीविजन पर, करोड़ों लोगों ने। हम विद्या भास्कर बने, विद्या वाचस्पति बने, वो भी विधि लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देखी टेलीविजन पर। तो कितनी विधि होती है ये कल्पना करो। एक महामंडलेश्वर को बनाने के लिए कितने बड़े बड़े जगत गुरु, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, सब अखाड़ों के कितने सारे महात्मा जब इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी सहमति से जब पत्र देते हैं, जब उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, उनके बड़म्पन का, पोजीशन का, चाहे वो लौकिक सम्मान ही है, पर उसमें भी विधि होती है महात्माओं के। आपके मानव जीवन में तो विधियों की लाइन लगी हुई है। बच्चा माँ के पेट में आता नहीं, उससे पहले विधि शुरू हो जाती है। सनातन संस्कृति अकेली दुनिया में ऐसी है कि जिसमें अगर मनुष्य ठान ले तो फिर कोई दुनिया की शक्ति नहीं कि हमारे बच्चे को कोई बिगाड़ सके। यहां से स्थापना शुरू होती है सनातन हिंदू बच्चों की। पर अब हम हिंदू ही बिगड़ गए सब। महर्षियों ने, ऋषियों ने पद्धति बनाई, विज्ञान खोज के लाए, उन्होंने संस्कारों की खोज की वेदों में से। गर्भाधान संस्कार दुनिया में किसी भी जगत में नहीं होता, संस्कृति में सिवाय सनातन के। और जिस संस्कृति में गर्भाधान संस्कार का विधान लाखों वर्षों से है, उसमें बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं, उसमें बच्चे कैसे माता पिता के सेवक नहीं बन पा रहे, उसमें बच्चे कैसे माता पिता के हकदार नहीं बन पा रहे, उस संस्कृति में माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले बच्चे क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि उन संस्कृति, उन संस्कारों को हमने थैले में बंद करके खूंटी पे टांग दिया है और हम मनमौजी बच्चे पैदा कर रहे हैं, शौक मौज में, ऐश आराम में। तो फिर आपको आशा जो रखनी है वो मत रखो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कुछ काम आएंगे नहीं। आशा मत करो, क्योंकि आशा करने से कष्ट होता है, दुख होता है, परेशानियां होती हैं, फिर रोना आता है। बच्चों के लिए जान गंवा दी, बच्चों के लिए इतने सारी कमाई, बच्चों की फीस भरने में 20 लाख रुपए, डॉक्टर बनाने में 40 लाख रुपए, और 40 लाख रुपए कर्जा लिया बैंक से, गिरवी रख दिया, घर डॉक्टर बना दिया, पर बच्चा डॉक्टरी करके लौट के ही नहीं आया। किसी लड़की को लेके वहीं शिफ्ट हो गया। मम्मी पापा यहाँ इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब कर्जा चुकाएगा, कब कर्जा चुकाएगा, कब बैंक भरेगा। उसने लौट के बैंक भी नहीं भरी, माता पिता को भी नहीं देखा। माता पिता यहीं बरचट्टी के बगल में दूसरा गांव, वहीं सड़ रहे हैं और वो मौज मार रहा रायपुर में। बोलिए, बोलो। यहां कई माताएं अपने बच्चों को लाई हैं, छोटे छोटे बच्चों को, जिन बच्चों को सुख देने के लिए माताएं साथ में पंखा लाई हैं। पंखा यानी खुद गर्मी में रहना चाहती है, पर बच्चे को टेंट में भी पंखे में रखना चाहती है। उसे हवा दे रही है, पल्लू से हवा दे रही है, बिजना से हवा दे रही है, उसे रूमाल से हवा दे रही है, बार बार पानी में उम्र डाल रही है। अरे वो मूत्र कर जाए तो उसका भी इंतजाम करके लाई है। इतनी सुविधा देने के बाद में वो बच्चा रायपुर में बस जाए, मम्मी को ना देखे, तो इसकी आत्मा तो उसको श्रापित देंगी अगले जन्म के लिए। वो कहेंगी कि इसका नाश चला जाए, कभी ना ये आदमी बने दोबारा, ये कुत्ता बने, बिल्ली बने, सुअर बने, मूस बने, चूहा बने, कीड़ा बने, मच्छर बने, गुड नाइट से मर जाए।
रात में बिस्तर गीला कर दे बच्चा तो मां क्या करती है, अपना पेटीकोट का हिस्सा उसके नीचे बिछा देती है, सूखे में सुलाती है। और माता पिता जब बूढ़े होके बिस्तर में कर जाएं तो मुझे नहीं लगता कोई पंडाल में ऐसा दूध मुआ असली मां का बेटा बैठा है। माँ ने तो तुझे सालों साल अपने वस्त्रों में सुखा सुखा करके सुलाया है, सालों साल। गोद में लिए फिरती है मां, अपने थोपड़े से तनक सा सुंदर बच्चा पैदा हो जाए ना किसी का, अपने थोपड़े से, माता पिता के थोपड़िया से खोपड़िया से थोड़ा सा अलग टाइप का नहीं, थोड़ा सुंदर बच्चा पैदा हो जाए तो पूरे गांव में उसको लिए लिए घूमते, दिखाते दिखाते घूमते, राजकुमार 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 राजकुमार। और जब ठोकरों से ठोकेगा फुटबॉल की तरह बड़ा होके तब पता चलेगा राजकुमार कितना महान। इसलिए जिससे तुम राजकुमार बनाना चाहती हैं तो उससे पहले राम की सभ्यता सिखाओ, क्योंकि राम राजकुमार है। कैसे राजकुमार हैं? अभी तक जवान हो गए, शादी के मंडप में जा रहे हैं, पर राजकुमार ही हैं। उनमें सारे गुण राजकुल के हैं, सारे गुण उसमें महानता के हैं, सारे गुण वो हैं कि गुरु के पीछे पीछे चल रहे हैं और गुरु सिंहासन पर विराजमान हो गए। दोनों भ्राताओं ने गुरु के चरणों में जमीन में आसन रखा। विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये सभा राजाओं की है, ये बच्चे भी मेरे शिष्य राम लक्ष्मण भी राजकुमार हैं, वो जमीन में क्यों बैठे? गुरु खड़े हुए, विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण दोनों को उठाया और कहा, आओ आसन पर मेरी बराबर में बैठो। मैं कहता हूं माता पिता और गुरु जी आज्ञा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके हम कंधों पर भी बैठ जाते माँ बाप के, हम उनकी छाती पर भी खेलते। कोई माता पिता अपने बच्चों को सिर पे भी बिठा के घुमाते हैं फिराते हैं उनकी खुशी के लिए, पर किसी के कंधों पर बैठना, किसी के माथे पर बैठ के खुशियों में घूमना, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कंधों पर उनके सिर पर बैठकर उन्हें तकलीफ देना है, उनका मान कम करना है। उन्होंने जब हमें सुख देने के लिए अपने सिर पे उठा रखा है तो हमें भी उन्हें सुख देने के लिए अपने सिर पर अपनी आंखों के पलकों पर बिठा के रखना है। ये सौगंधे खाओगे तब इंसान बनोगे, तब पुत्र बनोगे, तब पुत्रियां बनोगे। आज ये विषय रख दिया मैंने क्योंकि आज विवाह हो रहा है राम जी का। उस ऐश्वर्य को पाने के लिए, उस लक्ष्मी को पाने के लिए भगवान राम का ही अधिकार है। श्री उर्मिला जी को पाने के लिए लक्ष्मण जी का अधिकार है, मंडवी जी को पाने के लिए भरत जी का अधिकार है, श्रुतकीर्ति जी को पाने के लिए शत्रुघ्न जी का अधिकार है। ये उनका अधिकार है, उनका प्रारब्ध है, उनका भाग्य है। पर स्वयंवर सीता जी का है। राजा जनक ने अपने मंत्री से घोषणा करवाई कि ये शिव धनुष है, इस धनुष के ऊपर जो भी डोरी चढ़ाएगा, प्रतिंचा चढ़ाएगा, इस धनुष को जो भी वीर योद्धा ब्रह्मचारी उठाएगा वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। बड़े बड़े राजा योद्धा वीर आए थे महाराज, रावण भी आया, पर रावण में जो आदतें खराब थी वो तो थी ही। मंत्री ने जैसे घोषणा की, संदेश दिया कि जो प्रतिंचा चढ़ाएगा, तो रावण ने यह नहीं सोचा कि क्रम से जाना है, कि कैसे जाना है, जिसका नाम लिया जाएगा उसे जाना है ना। रावण खड़ा हो गया और रावण ने कहा, हे जनक, मैं जब जहां हाजिर हूं, जहां मैं होता हूं वहां पर किसी की औकात नहीं जो सीता के बारे में सोच सके। राम और लक्ष्मण तमाशा देख रहे हैं, उनके मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है।
भगवती माता सीता अंदर महल में बैठी हैं, जगदम्बा का ध्यान कर रही हैं और मन ही मन कहती हैं, हे माँ, अगर मेरा व्रत मैंने सपने में भी विवाह से पूर्व अब मैंने मानसिक रूप से भी कभी व्यभिचार नहीं किया हो तो मेरे पति राम बने और कोई मेरा पति ना हो। रावण वैसे तो शिवजी का शिष्य था, पर रावण ने शिवजी के धनुष को उठाने के लिए तनक भी यह निश्चय नहीं किया कि ये मेरे गुरुवर का स्पर्श किया हुआ धनुष है, मेरे लिए ये भी भगवान की तरह होता है, मुझे इसको पूजना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, शिवजी से आशीर्वाद लेना चाहिए। नहीं, अहंकार के बल में गया और धनुष को यूं उठाने के लिए हाथ अंदर घुस लिए। जब अंदर हाथ डाले तो धनुष उठने का नाम नहीं लेता, हाथों की उंगलियां दब गई धनुष के नीचे। माता पार्वती धनुष में आके बैठ गई। जगदम्बा भवानी ने वजन बढ़ा दिया धनुष का, कैलाश का सारा वजन डाल दिया धनुष में, क्योंकि माता सीता उनका ध्यान कर रही हैं। और रावण ने पूछा तक नहीं, शिवजी को याद तक नहीं किया। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इस कथा को मैं विस्तार क्यों दे रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको किसी भी शुभ कर्म में प्रवेश करना है तो सबसे पहले गणेश और अपने गुरुदेव का ध्यान जरूर करो। चाहे कुछ भी भूल जाओ, पर ये दो ध्यान जरूर कर लो। महादेव का ध्यान कर लो, स्थापना कर लो। कुछ न आए तो एक श्लोक सबको आता है, उसे बोल लो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें सब समाधान हो जाता है, ये सबका समाधान कर देता है। कुछ न आए तो, और हमको कुछ नहीं आता, इसीलिए हम आचार्य को बुलाते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, तनख्वाह देते हैं, पैसा देते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं, वस्त्र देते हैं, भोजन देते हैं, पैर छू के सम्मान देते हैं। क्योंकि जो चीज हमें विधि में, विज्ञान में न आए वो हमें आचार्य के द्वारा करनी चाहिए। क्योंकि विज्ञान ऐसा नहीं है जो भावना से पूरा हो जाएगा। अगर बल्ब बनाना है तो उसके लिए भावना नहीं, उसके लिए विज्ञानी सिद्धांत ही चाहिए। वो उसी से पूरा होगा। भगवान शिवजी माता पार्वती को कह रहे हैं, देवी रावण कितना अहंकारी और मूर्ख हो गया है। रावण को यह लाज नहीं है कि वो जगत माता से, अपनी माता से, माता की माता से विवाह करना चाहता है। अभंगम न कृतमूल जाता स्वरूपम। आदमी की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसे कोई भी सुंदर औरत माता लगती नहीं है। पत्नी वाले जो लोग हैं ना, उनको भी दूसरी औरतें सुंदर हों तो वो माता बहन नहीं लगती हैं। घर में पत्नी बैठी है, उसके बावजूद भी जो भी युवतियां सुंदर दिखती हैं, क्योंकि बुद्धि में जो कीड़ा है वो भ्रष्ट हो चुका है, फ्यूज हो गया है। उनको वो चीजें अलग अलग दिखती हैं, अनेक भाव आते हैं, अनेक तरंगें आती हैं, पर एक बार भी ये तरंग नहीं आती है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, पत्नी तो मेरी घर में है, मैं इसके प्रति ऐसा भाव क्यों पैदा कर रहा हूँ कि ये मेरी पत्नी हो, ये मेरी पत्नी हो। चाहे 2 घंटे की हो, चाहे 3 घंटे की हो, चाहे 10 घंटे की हो, ये बस गंदा भाव मन में उत्पन्न होता रहता है। और ये भाव क्यों उत्पन्न होता है कि दुत्सान कर्मे न भूषिता। पढ़ा लिखा तो है, नौकरी भी अच्छी कर रहा है, कॉलेज में प्रोफेसर है, बड़े अफसर के नीचे, कलेक्टर के नीचे सचिव का काम करता है, पीए का काम करता है, कम नहीं है, पावर भी बहुत है, पर बुद्धि ठिकाने पर नहीं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ऐसा बड़पन किसी काम का नहीं है रावण की तरह। मान लीजिए रावण की नजर में सीता एक लड़की है, वो उसको मां का दर्जा नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं है, पर जिस शिव धनुष को तोड़ना है उसकी पूजा करना नियम है।
ये विधान है। आपने देखा होगा महाभारत के आदि आदि जो ग्रंथ हैं, आप उसमें श्लोक पढ़िए, उसमें भी जब बाण चलाते हैं पांडव लोग तो धनुष की पूजा करते हैं, बाण की पूजा करते हैं। हमारे यहां तो हिंदुस्तान में दशहरे में हथियारों की पूजा होती है। जिन हथियारों ने देश की रक्षा की, जिन हथियारों ने हमारे इज्जत की रक्षा की, जिन हथियारों ने स्वाभिमान की रक्षा की, उन हथियारों को भी सम्मान दिया जाता है, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें देवता माना जाता है। ये कर्म हिंदुस्तान में ही होता है। यानी कि हिंदुस्तान में तो हर उस एक चीज को पूजा जाता है जो जीवन में कभी काम आती है। छत्तीसगढ़ वालों को बताना चाहता हूं, अभी तो सब परंपराएं खत्म हो रही हैं, पर जो लोग बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं, पहले दूल्हा और दुल्हन को जो कपड़े पहनाए जाते थे फामर पाड़ने के लिए, उनको भी पंडित पूजता था, उनको भी पंडित चावल डालता था, उनको भी रोली और कंकु लगाता था। आज कोई भी वस्त्र गुरुजी को दान की जाती है तो उस पर भी कंकु और चावल लगाया जाता है। दान की वस्तु पर भी चावल लगा के, कंकु लगा करके हम पहनते हैं। ये हमारी परंपरा है। हम भोजन खाते हैं, मंत्र बोलते हैं, हम बाथरूम को जाते हैं, मंत्र बोलते हैं, हम दंत धावन करते हैं, मंत्र बोलते हैं, स्नान करते हैं, मंत्र बोलते हैं। हमारी संस्कृति में हर जगह पूजा लिखी हुई है। हर कर्म के पहले भगवान को याद करो, फिर कर्म करो, तब तुम्हें पवित्रता मिलेगी, तब तुम्हें शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगा। है अंधे बहरे गूंगों की तरह, भैंस की तरह खाने पे मत बैठ जाया करो, थोड़ा सा प्रणाम कर लिया करो भोजन को। टूट पड़ते हैं एकदम, बस खुल जाना चाहिए भोजन। शादी बारात में तो बहुत बेशर्माई का खाना खाते हैं लोग। दूल्हा वाले पक्ष के लोग इतने बेशर्म हो जाते हैं कि क्या बताएं। यानी कि वो दूल्हा के साथ में 200, 500, 150 जो भी लोग जाते हैं लड़की वाले के यहाँ बारात में, वो दूल्हा वाले के बाराती तो सब ऐसा मानो जैसे बिल्कुल भुक्कड़ ही जाते हैं, टुक्कड़ ही जाते हैं। उनको कोई नियम धर्म की पड़ी नहीं है, केवल दिखना चाहिए कि खाने का टेंट लगा किधर है, बस आंख बंद करके मैदान में उतर पड़ते, धाड़ 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 धाड़। क्या करोगे ऐसा खाना खा के? है ऐसा खाने से केवल मल और मूत्र की वृद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि होने वाली नहीं है। जो अन्न वृद्धि दे, जो अन्न बुद्धि दे, जो अन्न चित्त को पवित्रता दे, जो अन्न प्राणों को शक्ति दे, जो अन्न जीवन को व्यवहार दे, वो अन्न वही चावल है, पर उसे मंत्र बोल के खाओ, प्रणाम करके खाओ और उसे थोड़ा सा सम्मान दे के खाओ। किसको? चावल को सम्मान देने में क्या नुकसान हो रहा है तुम्हारा? है? चावल को पूजा की थाली में रख लेते हैं तो कितना सम्मान मिलता है। जब बिना चावल के पूजा दुनिया में कोई होती नहीं है हिंदुओं में, तो फिर उसे खाते समय क्यों सम्मान नहीं देते? खाते समय सम्मान नहीं देते भाई साहब। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे खाने बैठ जाते जैसे पेशाब करने बैठे। बता, पेशाब के आसन में बैठकर रोटी खाते। अरे उससे मल विसर्जन करने वाला आसन है वो, उससे मल विसर्जन होता है, उससे भोजन नहीं जाना चाहिए। भोजन और भजन ये दोनों का एक ही आसन है। कान खोल के सुनो, जिस भजन में बैठना और भोजन में बैठना एक ही पद्धति है। अच्छा बोलो, मैं ऐसे बैठ के कथा सुनाऊं तो? मैं तो योगाचार्यों कैसे भी बैठ सकता हूं घंटों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऐसे आप बैठ के सुने कथा तो? जीवन में आसन का बड़ा महत्व है? बहुत महत्व जीवन में इसका।
शैवासन, शवासन, शयन आसन, वृद्ध आसन, पद्म आसन, मुद आसन। सोने की पद्धति भी अच्छी चाहिए। सोने की पद्धति खराब होने से लकवा होता है, लकवा पैरालाइज का अटैक आता है ना, ये सोने की पद्धति खराब हो जाने से अटैक आ जाता है। एक तो खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया बॉडी में, और उसके ऊपर सोने की पद्धति अच्छी नहीं है, खाने की पद्धति अच्छी नहीं है, चबा चबा के खाते नहीं है, कोलेस्ट्रॉल आ रहा है 300 के ऊपर और चबा चबा के खा नहीं रहे, तो लकवा होगा। सोने की पद्धति अच्छी नहीं है। मोबाइल पे सर्च करो शयनासन, मोबाइल में सर्च करके देखो कि शयनासन कैसा होता है, उस आसन पे सो के देखो। चलिए जाने दीजिए, ज्यादा समझाने का वक्त नहीं है। इस समय शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, सबको लोगों को लग रहा होगा कि आज रसगुल्ला बैठेंगे, रसगुल्ला है। कल बूंदी बट गई और बूंदी के ऊपर रसगुल्ला ही होता है, बूंदी के बाद में महंगी मिठाई रसगुल्ला है, तो कल तो बूंदी, तो आज लोगों को आशा लगी है कि आज रसगुल्ले ही बटेंगे शाम को कथा में। पर इतने भी वफादार मत समझो आयोजक लोगों के तुम्हें रसगुल्ला खिलाएंगे, बूंदी खिला सकते हैं, बस बूंदी तक ही इनकी वफादारी समझना। बूंदी की जगह रसगुल्ला भी बांटा जा सकता है। कब? राम कथा में ये सब आयोजक बन जाएं, सभी जितने बैठे ना ये सब सहयोग कर दें, तो रसगुल्ला भी बढ़ जाएंगे, गुलाब जामुन भी बढ़ जाएंगे, रबड़ी भी बढ़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। सब चीजें पैसों से होती, और पैसा तो बस धार्मिक कार्यों में पैसा तो सबके हाथ का होना चाहिए। कोई एक ज्यादा लगा दे आयोजक बना करके हम सब लोग उसके पीछे गोवर्धन उठाने वाले बन जाएं, तो ऐसे टेंट लगते रहें, ऐसे कथा होती रहे, बालक बच्चे सुधरते रहें, समाज में खुशी आती रहे, हमें भी परमार्थ करने का अवसर मिलता रहे, आत्मिक शक्ति जगाने का मौका मिलता रहे। रावण पसीना छोड़ गया बंधुओं। द्रवम हस्तेन अंजलि कृत मूल व्याधि सुखी। मुश्किल में पड़ गया रावण। जो सुख चाहता था धनुष उठा करके, वो सुख के सपने दिख रहे हैं रावण को। रावण के पसीने से, रावण के माथे से पसीना धरती में गिर रहा है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती कुछ भी कहो, रावण में अवगुण तो है, पर रावण जैसा महान व्यक्ति, वीर व्यक्ति बार बार पैदा नहीं होता दुनिया में। इसलिए ही पार्वती रावण का सम्मान खत्म ना हो, इतना कर दो। अब रावण को सीता तो नहीं मिलने वाली है, पर रावण का सम्मान न जाए, उसकी वीरता का जो यश है वो खत्म ना हो, इतना कृपा करो। भगवान शिव के कहने से माता सती ने, माता पार्वती जी ने धनुष में से अपने गण और शिव कैलाश पर्वत को निकाल लिया, और जब धनुष हल्का हुआ तो रावण जैसे तैसे अपनी उंगली को निकाल के खड़ा हुआ। दोबारा चांस नहीं था। रावण यूं परेशान है कि इस धनुष को क्या हो गया, मैंने कैलाश को उठा लिया था तो ये धनुष को क्या हो गया, ये क्यों नहीं उठा। बंधुओं, रावण ने जब कैलाश भी उठाया था तब भी भगवान शिव की आशीर्वाद से उठाया था, शिव जी के आशीर्वाद से। और आज उसने शिव जी का आशीर्वाद लिया नहीं, अहंकार से उठाना चाहता है धनुष को। नस्त धनो न प्रवत्त युक्ता नाम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अहंकार से धनुष नहीं उठा सकता है। संसार को उठाना है, ग्रस्त को उठाना है, और दुनिया की कोई भी जिम्मेदारी उठाना है तो आपको पहले धर्मात्मा बनना पड़ेगा, पूजात्मा बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा, और जिनकी वस्तु है उसे महान मानना पड़ेगा, तब आप सफल होंगे युद्ध के मैदान में। आप ये सब कल्पना करें। अच्छा सुनिए, आप किसी से कार मांगने जाओ एक दिन के लिए, कार,
और कार मांगते समय कहे ओ तेरी बहन के कार दियो जरा। ओए हराम कार दे, हम जा रहे हैं, जरा अर्जेंट काम है हमको। ईमानदारी से बताओ, सोफा वाले बताओ ईमानदारी से, कार मिलेगी के 5 नंबर को 8 नंबर को जो पैरों में? समझ गया, जल्दी से समझ गए सब लोग। कुल मिलाकर यह है कि किसी से अगर हमें फायदा लेना है, लाभ लेना है, अपनी जिंदगी में सफलता पानी है, तो हमें किसी को भी हमेशा बड़ा मानना चाहिए और उन्हें बड़मपन की पूजा सम्मान, उनकी यश और कीर्ति गानी चाहिए। आपको किसी से वस्तु लेनी है तो आप उनके अड़ोसी पड़ोसी से 3 दिन पहले से उनकी प्रशंसा शुरू कर दो। मैंने गारंटी कह रहा हूं, मैं ये चैलेंज दे रहा हूं। आपको जो भी काम जिससे बनाना है, आप अपनी प्रशंसा वहां तक पहुंचा दो। प्रशंसा ऐसी चीज है कि जो व्यक्ति को फटाफट फल देती है दूसरों के लिए। हमारी कोई प्रशंसा करे उसमें मत पागल हो जाना, दूसरे की प्रशंसा हम करें, लाभ हमें मिलेगा। इसलिए भगवान के वेद मंत्रों में पहले प्रशंसा ही है भगवान की, फिर उपासना है और फिर प्रार्थना है, तब भगवान फलित हो जाते हैं। आपको भी ये लाभ मिलेगा। लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जिद करेंगे, अपमान करेंगे और उनसे फल चाहेंगे, ये तो मजबूरी हो जाएगी फिर देने वाले की। और ये कर्म कौन कर सकता है? ये माता पिता कर सकते हैं, वो मजबूरी होते। माता पिता का सम्मान करो या अपमान करो, वो तुम्हारी बात सुनते, उनकी मजबूरियां, क्योंकि उन्होंने अंदर अंदर लालच पाले होते। पर देवश्रुतान मेधो लक्ष्मी, जीवन के लिए शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, तो वो प्रार्थना से मिलेगा, छोटा होकर मिलेगा, पूजा पाठ से मिलेगा। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई महाराज, पूरी की पूरी सभा में शोक छा गया। रावण जैसे परास्त होके गया धनुष से, सारी की सारे राजा महाराजाओं ने अपनी अपनी कुर्सियां पीछे खिसका ली, सब पीछे हट गए, कोई भी धनुष उठाने की तैयारी नहीं कर रहा। जब से सब दंड बैठक लगा रहे थे महाराज, रावण फेल हो गया तो सब राजा महाराजा कमजोर मानने लगे खुद को और पीछे हट गए। अब स्वयंवर से सब जाने लगे, राजा जनक व्याकुल हो गए, आज मेरी बेटी का कैसा दुर्भाग्य है। बड़ा कठिन समय आ गया। राजा जनक विश्वामित्र जी के पास पहुंचे रोते रोते, गुरुदेव मेरी बेटी का भाग्य फूट गया, आज मेरी बेटी के लिए हजारों हजारों वीर योद्धा वर आए थे, पर दुर्भाग्य से कोई भी धनुष पर प्रतिंचा नहीं कर पा रहा है। मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है? मैं विदेह, मैंने कभी शरीर में रह करके